शांति पार्क में डॉक्टर ध्रुव चौहान और डॉक्टर साक्षी मिले, दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर में हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। सर, आप मेडिटेशन ओम चैंटिंग कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग इट लाइक सिंस माई चाइल्डहुड। बचपन से ही कर रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने सिखाया या कुछ। आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। अपने आप ही कभी कभी आई गेस कॉन्टैक्ट बन जाता है स्पिरिचुअल, तो आई एम डूइंग इट फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली। ओके, तो आप में मेडिटेशन आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हेल्प किया? इसका तो मैं बता ही नहीं सकता। एक्चुअली मेरे को ही नहीं फ़ायदा किया, मेरी जो मेडिटेशन है उसने दूसरों का भी फ़ायदा किया है। इट्स बिकॉज द ऑरा दैट यू गेन, यानी कि आप जब किसी एनर्जीज़ के कांटेक्ट में रहते हैं, मैं थोड़ी स्पिरिचुअल स्टफ बोल रहा हूँ बट दिस इज़ द रियलिटी। जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक एनर्जी के ऑरा को क्रिएट करते हैं। वो ऑरा जब आपके पास होता है तो वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी इफ़ेक्ट करता है, और उन लोगों को भी इफ़ेक्ट करता है जिन लोगों तक आपकी बातें जाती हैं, क्योंकि आपकी बातें भी स्पिरिचुअल हो जाती है, आपकी बातें भी मेडिटेटिव हो जाती हैं, और उसमें भी एक एनर्जी का इम्पैक्ट होता है। जैसे कि वर्ड्स का इम्पैक्ट किसी भी इंसान में पड़ता है। अगर इंसान को वर्ड्स का इम्पैक्ट एड्रेनलिन रश करा सकता है, तो वही इफेक्ट किसी के माइंड को डोपामिन रश भी करा सकता है, यानी कि उसको पीस को भी बढ़ा सकता है, ऑक्सीटोसिन भी उसको बढ़ा सकता है। तो सेम दिस इज मेडिकल मैकेनिज्म, बट द रियलिटी इज़ दैट रियलिटी में भी यही होता है, एंड आई डू दैट। जी सर। तो यस, इट अफेक्ट्स मी अ लॉट एंड मैं पीसफुली बात कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। ओके सर, आप मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद डॉक्टर हैं। आज की डेट में डिप्रेशन मेडिकल साइंस के पास आंसर है या मेडिटेशन? देखिए, मेडिकल साइंस और मेडिटेशन ये दोनों अलग नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक इज़ दैट वी आर सेपरेटिंग इट। मेडिकल साइंस खुद भी ये कहती है कि मेडिटेशन करनी चाहिए, और अभी से नहीं है, सिंस बिगिनिंग कह रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप साइकेट्री में देखेंगे, मेडिकल साइंस में साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, दे ऑल्सो एडवाइज देयर पेशेंट्स कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पीसफुली एक जगह पे बैठना चाहिए। वाई डू दे से दिस? दे से दिस बिकॉज दे नो कि मेडिटेशन हैज़ इट्स इफेक्ट। ऐसा तो नहीं है कि मेडिटेशन कोई रिलीजन से जुड़ा हुआ है या मेडिटेशन किसी पर्टिकुलर रिलीजन का। नो, इट इज़ नॉट। इट इज़ रिलेटेड टू ऑल रिलीजन। ध्यान तो हर कोई करता है, हर रिलीजन में उसका मेंशन है। तो यस, मेडिटेशन और मेडिकल साइंस अलग नहीं है, दे आर द ब्रांचेज ऑफ द सेम ट्री। जी सर। सर, अभी एक न्यूज आई है, इंडिया वर्ल्ड मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री, और इंडिया में मेडिटेशन शुरू हुआ है, ओम का उच्चारण शुरू हुआ है, ये एक विडंबना ही है। तो आप इसे कैसे देखेंगे? ओके, सी डिप्रेस कंट्री मैंने नहीं देखा वो, और मुझे नहीं पता कि इनका क्या क्राइटेरिया होता है डिप्रेस कंट्री किसी को बनाने का। तो मैं अपनी कंट्री को कभी डिप्रेस नहीं बोलूँगा। हमारी कंट्री ने दुनिया को डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम किया है सिंस एजेस, तो आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ दैट। एंड या यू कैन से कि देर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द मेंटल स्टेट, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि हमारी कंट्री जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री का मतलब है कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब है स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब है डिप्रेशन। दिस इज ऑल कनेक्टेड ब्रांचेज, एंड ऑफ कोर्स आई कैन से कि दिस इज द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन डिप्रेशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, चाहे कोई भी हो, वहाँ पे कंपटीशन और स्ट्रेस की वजह से ये सबके साथ हो सकता है। तो इसलिए कंट्री कोई भी हो, जो मेडिटेशन है, हमारे देश में सिद्धार्थ गौतम रहे हैं, जिस कंट्री में सिद्धार्थ गौतम जैसे महात्मा बुद्ध रहे हों, और जिस देश में हर जगह पे हिमालयाज़ हों, मतलब हिमालयाज़ में ऋषि मुनि ने मेडिटेशन की हो लाखों लाखों हज़ारों हज़ारों साल तक, एज़ पर आवर स्क्रिप्चर्स एंड ऑल, तो उस कंट्री से तो दुनिया को सीख मिली है। तो वी आर द लाइट, और जहाँ लाइट ज़्यादा होती है वहाँ पे कुछ चीज़ें हम कभी कभी नहीं देख पाते हैं, तो हम नहीं समझ पा रहे हमारी लाइट कितनी ज़्यादा है और वो दुनिया को कितना इग्नाइट कर रही है। जैसे कि मेरे पीछे है, तो लाइट हर जगह है। जी सर। लाइट देखने वाला होना चाहिए। जी सर। आप सर खुद डॉक्टर हैं और यूथ भी हैं। आज की डेट में सुसाइड बहुत ज़्यादा है, मेडिटेशन हेल्प करेगा प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड में? जो मेडिटेशन करता है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी सुसाइड डिप्रेशन के बारे में सोचता होगा। ठीक है, ये सोचता भी होगा तो वो किसी स्टेप तक कभी नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि एक बार तुमने मेडिटेशन के कोर कंसेप्ट को पकड़ लिया। मैं मेडिटेशन, आई डोंट नो कि हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो व्हाट मेडिटेशन इज़, क्योंकि चीज़ वही होती है। पानी भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, बट अगर कोई इंसान पानी को अपनी थ्रोट को दबा के पिएगा या फिर गलत तरीके से पिएगा, लेट के पिएगा, तो वो गलत जगह जा सकती है। तो सेम वे, अगर किसी को मेडिटेशन नहीं आता तो उसको लगेगा कि शायद इसका इफेक्ट ही नहीं हो रहा। मेडिटेशन का इफेक्ट होता है, बट करने वाला होना चाहिए। इसीलिए हमें एक मेंटर, एक अच्छे गाइड की बहुत ज़रूरत होती है,
एंड आई एम थैंकफुल टू यू सिद्धार्थ जी कि आपने ये सब अवेयरनेस का काम किया, दैट पीपल आर गेटिंग टू नो कि व्हाट मेडिटेशन एंड हाउ इट शुड बी डन। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप यूथ हैं, यूथ कहते हैं कि स्मोकिंग स्ट्रेस बस्टिंग है, हमें टेंशन है लेकिन हम मेडिटेशन नहीं, हमारा स्ट्रेस स्मोकिंग से काम चल जाए, क्या ये सही है? ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि तुम्हें भूख लग रही है तो अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो फिर तुम या फिर तुम्हें प्यास लग रही है तो तुम्हारे बगल में एक कैरोसिन ऑयल का डब्बा है तो उसे पानी समझ के पी जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देयर इज़ ये तो उनके लिए है जो इजी मीडियम्स ढूंढते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि मेडिटेशन जो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, दे नीड जस्ट देयर ओन सेल्फ। जिनको नहीं पता अपनी पावर्स कहाँ, वो इधर उधर चीज़ें देखते हैं, इधर उधर मुंह मारेंगे ही मारेंगे। दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, दैट इज़ लैक ऑफ नॉलेज। इट्स लाइक एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो एग्जैक्टली एज साक्षी सेड कि एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम दूसरी को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम यहाँ से निकल गए तो तुम वहाँ पे विड्रॉल सिम्टम्स लोगे जब तुम सिगरेट को छोड़ना चाहोगे, अपने तरह की लंग्स को, लंग कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं टोबैको यूज से। एब्सोल्युटली। और एक्चुअल में हम जो देखते हैं ना, चाहे वो डिप्रेशन, एंजाइटी या साइकेट्रिक इशू या कोई भी इशू, हम लोग एक आइसबर्ग फिनोमेना बोलते हैं, जो एक्चुअल हम डायग्नोस होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, वो तो बहुत कम नंबर है, जो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमें पता चलता है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें डिप्रेशन है, उन्हें एंजाइटी का इशू है, कुछ उन्हें लगता है हाँ प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक्चुअल में जो सबमर्ज्ड पार्ट है, हमें अगर ग्रास रूट लेवल पे इस चीज़ को ख़त्म करना है तो मेडिटेशन इज़ आई थिंक द बेस्ट पार्ट, जिससे हम लोग बिल्कुल, हम जो प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो उस लेवल पे प्रिवेंट हो सकता है। क्योंकि मेडिसिन खाना एक बार हो जाने के बाद ये तो बहुत बाद की चीज़ है। तो मेडिटेशन, योगा, दिस इज़ समथिंग जिससे हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज़ लाइक द बेस्ट थिंग। जी सर, अभी बात करते हुए एक क्वेश्चन याद आया। एक डॉक्टर ही मुझे मिले थे पार्क में ही, उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे मेडिटेशन स्प्रेड कर रहे हो, लोग जो डिप्रेशन में ठीक होंगे, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचोगे जो लोग डिप्रेशन में हैं और घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं? इसका क्या आंसर है? देखिए, ये कोई एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसलिए कहते हैं कि डिप्रेशन के, जो भी किसी को लगता है डिप्रेशन के अराउंड है या फिर वो है, उसका फैमिली और उसके फ्रेंड्स का सपोर्ट सबसे बड़ा रोल वहाँ पे निभाता है। उसके फैमिली और फ्रेंड्स ही अवेयर करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, या अगर ऐसा मीडियम मिलता है, कोई आप जैसे सोर्स मिलता है जो अवेयरनेस फैला रहा हो, तो अवेयरनेस ऐसे लोगों को उनसे कनेक्ट करना ही इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन और द क्योर टू दिस प्रॉब्लम एक्चुअली। बट द थिंग इज़ दैट कि इसके लिए फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीबडी नीड्स टू बी अवेयर अबाउट डिप्रेशन, ठीक है। अगर वो बंदा खुद डिप्रेस्ड है तो या वट एवर यू आर डूइंग, यू आर गोइंग आउट। अब डिप्रेशन कोई ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही हो जाता है, ठीक है। इट टेक्स लाइक फ्यू वीक्स, अगर 2 वीक से ज़्यादा है तो भी कॉल इट डिप्रेशन एंड ऑल। तो आई गेस कि हमें इस कैंपेन को हर घर तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, बट देयर आर मल्टीपल वेज एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट दोज वेज। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, यूथ कहते हैं कि मेडिटेशन बोरिंग है। यार वो वही कहते हैं जो या तो शुरू नहीं किए या तो कनेक्ट नहीं हो पाए उस लेवल पे। पर जितना हमें पता है, मतलब जो करते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं करते उन्हें भी इतना पता है कि वंस यू आर एक्चुअली कनेक्टेड तो आप इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो उसके लिए कनेक्शन होना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है, फिर थोड़ा पीसफुल भी, जैसे कि एक पीसफुल जगह पे आप अगर कर रहे हैं तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। तो जी सर, और कई कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए। इतना टाइम चाहिए कि लोगों के पास एक्चुअली लोगों ने मेडिटेशन को समझा ही नहीं है। मेडिटेशन कोई साधुओं की तरह या ऋषियों की तरह पहाड़ों पे जाके करने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इसी को अपनी मेडिटेशन मानता हूँ, अपने आप को पीसफुली रख कर या फिर अपनी जो एनर्जीज़ है उसी के ऑरा को फील करके मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। किसी भी जगह पे, चाहे मैं वर्क प्लेस पे भी हूँ, अगर मैं अपनी आँखों को 15 मिनट बंद करके मेडिटेट कर सकता हूँ, यानी कि ध्यान कर सकता हूँ, या फिर अपने माइंड को थॉट फ्री कर सकता हूँ कुछ देर के लिए, तो भी वो मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन वो 15 मिनट की एनर्जी को आप पूरे दिन में भी लगा सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कैसे यूटिलाइज करते हो। दैट्स इट। लास्ट कंक्लूड कीजिए। लास्ट में यही बोलेंगे लोगों को कि जितना एंजाइटी, डिप्रेशन और जितने भी साइकेट्रिक इशू है, मेडिटेशन एक ऐसा है जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे हेल्प करता है। और इट्स अ वेरी लाइक नाइस थिंग टू कनेक्ट
स्पिरिचुअली भी आप कनेक्ट होते हैं, और पीस ऑफ माइंड हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से अगर हम दिन में 10-15 मिनट अगर मेडिटेशन के लिए निकालते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। हम ऐसे घूमने के लिए इतना टाइम तो वेस्ट कर देते हैं। तो इससे अगर आप मेंटली, जो कि एक सबसे बड़ा इशू है आज के ज़माने में, वो आपका मेंटल पीस आ रहा है, आपका मेंटल हेल्थ सही हो रहा है, तो 10-15 मिनट उसके लिए देना इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग। तो डेफिनेटली हर किसी को जाना चाहिए मेडिटेशन के लिए। और देयर इज़ नो लाइक मेडिकल साइंस अलग बोलता है और कुछ अलग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब यही बोलते हैं मेडिटेशन इज़ लाइक द बेस्ट थिंग। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। गॉड ब्लेस यू।